गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन रबड़ की। सिलिकॉन रबड़ जो होते हैं वो भी ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है, सिलिकॉन पॉलीमर ही है वो। केवल इसका फॉर्म जो होता है वो रबर का होता है, ठीक है। तो जो सिलिकॉन रबड़ होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जो कि लीनियर सिलिकॉन है और साइक्लिक सिलिकॉन है। इन दोनों को यदि हम लोग मिला करके पॉलीमराइज करें तो जो बनने वाला सिलिकॉन है वो किस स्ट्रक्चर का हो जाएगा, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर का हो जाएगा, है ना। क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर वाला सिलिकॉन हमें मिलेगा, जो कि कैसा होगा, सिलिकॉन रबर के रूप में मिलेगा। अब ये जो सिलिकॉन रबर होते हैं उनकी जो चेन होती है वो काफ़ी लंबी होती है। चेन लंबी होंगी जिसमें कि उसकी जो सिलिकॉन यूनिट है वो काफ़ी अधिक संख्या में होती है, जैसे कि 6000 से लेकर के 6 लाख यूनिट तक वो जा सकती है। इसके पॉलीमराइजेशन में एक चीज़ और ध्यान रखा जाता है कि SiO2 एंड ZnO या ग्रेफाइट का पूरक भी इसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है, या फिर पॉलीमराइजेशन में KOH का भी यूज़ किया जाता है, जिससे जो भी रेजिस्टेंट होता है वो रिमूव होता जाता है और हमें रबर सिलिकॉन प्राप्त होता है, ठीक है। फिर इस तरीके से जब हमें सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है तो उसका हम क्या करते हैं, वल्कनाइजेशन करते हैं। वल्कनाइजेशन की प्रोसेस में जो हार्ड होता है ना, हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए वल्कनाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई की जाती है, जो कि जनरली बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है, जिसमें सिलिकॉन रबर ऑक्सीडाइज होता है और उसका जो हार्डनेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो सिलिकॉन रबर होते हैं वो लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कितने कुछ टाइम तक, लगभग 100 घंटे तक उनको सह सकते हैं। लेकिन जो 540 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को वो लगभग 90 घंटे तक सह सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग टेम्परेचर के सहने की क्षमता उनकी अलग अलग होती है ना। टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो उनको सहने की क्षमता भी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो उनकी सहने की क्षमता उसके हिसाब से कम ही रहती है। जैसे 540 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर रखा तो वो उसको कुछ 90 घंटे तक ही सह सकते हैं। यदि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं तो वो उसको 200 घंटे तक सह सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग टेम्परेचर को सहने की क्षमता उनकी अलग अलग होती है, ठीक है। जनरली जो सिलिकॉन रबर होते हैं वो हाई मोलिकुलर वेट वाले सिलिकॉन पॉलीमर ही होते हैं। हाई मोलिकुलर वेट वाले जो सिलिकॉन पॉलीमर होंगे जिनका स्ट्रक्चर क्रॉस लिंक होगा वो कैसे होंगे, सिलिकॉन रबर के रूप में काम करेंगे। ये सिलिकॉन रबर जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होने वाले मैट्स वगैरह जो हैं ये सारे क्या है, सिलिकॉन रबर से ही तो बने होते हैं, है ना। तो इस तरीके से सिलिकॉन रबर के बारे में हम लोग उसको बता सकते हैं। उसका वल्कनाइजेशन करते हैं कि वो हार्ड हो, हार्ड जितना रहेगा वो उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी रहती है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब हम लोग नेक्स्ट इसके टाइप सिलिकॉन ग्रीस की बात करते हैं। जो सिलिकॉन ग्रीस होते हैं वो एक तरीके से किससे बने होते हैं, सिलिकॉन फ्लूइड से बने होते हैं। सिलिकॉन फ्लूइड या सिलिकॉन ऑयल जो हमने पहले पढ़ा था, है ना। सिलिकॉन फ्लूइड या सिलिकॉन ऑयल का जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिलिकॉन ग्रीस मिलेगा। और सिलिकॉन ग्रीस में हम किसको मिक्स कर दें, यदि सिलिका को या किसी साबुन को या कार्बन ब्लैक को, तो जो मिक्सचर हमें मिल रहा है वो उसमें ग्रीस की प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी, सिलिकॉन ग्रीस वो ज़्यादा सफिशियंट होगा। और यदि केवल सिलिकॉन ऑयल का पॉलीमराइजेशन करें तो जो मिलेगा हमें वो सिलिकॉन ग्रीस होगा, लेकिन ग्रीस वाली प्रॉपर्टी उसमें थोड़ी कम होगी। लेकिन यदि हम सिलिका या कार्बन ब्लैक या कोई सोप उसमें मिक्स कर दें तो सिलिकॉन ग्रीस की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी अधिक इंक्रीज होने लगती है ना। और ये जो होते हैं ये तो लिक्विड फॉर्म में है, चूँकि लिक्विड और ग्रीस दोनों के बीच का, जैसे वैसलीन एक
देखा होगा आप लोगों ने, जैसा वैसलीन रहता है उसी टाइप से ये ग्रीस के रूप में रहते हैं। ये पूरी तरीके से ना तो सॉलिड ही है ना तो लिक्विड ही है, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि उसको गर्म करके देखा जाता है तो भी वो क्या होते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये सॉलिड नहीं होते हैं। लेकिन जब सॉलिड हो जाते हैं तो फिर 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये मेल्ट नहीं होते हैं। इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पर इसको सॉलिड एंड लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस की जाती है। तो यहाँ पर हम सिलिकॉन ग्रीस को लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि इसके प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस की भी बात कर ही लेते हैं। प्रॉपर्टीज है सिलिकॉन की, ये जो कि आपको स्लाइड पे दिख रही होगी, ये सब हाई थर्मल स्टेबिलिटी रखते हैं। फिर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के में भी यूज़ किए जाते हैं कोई कोई सिलिकॉन्स। ठीक है, फिर ये सब तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो कि पॉइंट्स में दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। कुछ यूजेस हैं सिलिकॉन रेजिन के हैं, जैसे एल्यूमिनियम पत्ती मिलाकर पेंट बनाने में, मतलब पेंटिंग के लिए जो हम पेंट यूज़ करते हैं वहाँ पर भी सिलिकॉन का यूज़ होता है। ये सारा कुछ हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं होती है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें हमें पता चलेंगी कि जो हम लोग ये सामान यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं सिलिकॉन का यूज़ हो रहा है। जल प्रतिरोधी लेपन में है, फिर ये एल्यूमिनियम युक्त सिलिकॉन पेंट 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप सहन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये इनके यूजेस हैं, सिलिकॉन रेजिन के हैं। इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस में यूज़ किए जाते हैं, किसी का भी सांचा बनाने में यूज़ किए जाते हैं सिलिकॉन रेजिन। फिर सिलिकॉन लिक्विड्स के यूज़ दिए गए हैं, सिलिकॉन ग्रीस के भी यूज़ हैं, सिलिकॉन रबर के भी यूज़ दिए गए हैं। रबर के यूज़ में क्या दिया है, जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को बंद करने में, है ना। सिलिकॉन रबर जो होता है वो जेट एयरक्राफ्ट के होल को या उसके जो जोड़ होते हैं उसको पैक करने में भी यूज़ किया जाता है। इस तरीके से हम इसके कई यूजेस को हम बता सकते हैं, जो कि आप लोग इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए और इसे पढ़िए। धन्यवाद।